ओ कर प्रणाम ध्रुव जी गए, सो बैठ पिता की गोद। जैसे ही गोद में आलिंगन कर रहे, प्यार कर रहे हैं, तब तक सौतेली माँ ने जैसे ही देखा ध्रुव जी को, गुस्सा में क्या कहने लगी, यह देख सुरक्षी पे रहा न गया, वो बोली आंख चढ़ा करके, वो राजा जी की गोदी में तू बैठ गया क्यों आकर के। जैसे ही उसने व्यंग कस दिए, नाना प्रकार के व्यंग करते हुए, और लास्ट में मां ने क्या शब्द कहा कि इस सिंहासन पर ऐसे नहीं बैठ पाओगे। तो कैसे बैठूंगा मां, कि जब मेरे ये शरीर छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ करके फिर मेरे गर्भ में आइए, और मेरे गर्भ से जब तुम पैदा हो जाओगे तब इस सिंहासन के अधिकारी बनोगे, तब तक इस सिंहासन पर बैठने का तुम्हें कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इतनी कहकर के खड़ी होती है, और क्या किया उसने, मनमानी कर भृंग की इस तरह ब्योछार, वो राजा जी की गोद सो ध्रुव को दिया उतार। ध्रुव जी को उतार दिया। जैसे ही उतारा, और ध्रुव जी ने मां की तरफ नहीं देखा, पिता की तरफ देखा। ध्रुव जी ने आज अपने परम प्रिय इष्ट देव भगवान के चरणों में नमन करते हुए और मैया की तरफ नहीं देखा, तब पिता की तरफ देखा। तो प्रश्न आया, पिता की तरफ क्यों देखा? पिता ने नहीं गद्दी से उतारा, तब किसने उतारा है? मां ने उतारा है। मां की तरफ क्यों नहीं देखा? पिता की तरफ इसलिए देखा, ध्रुव जी ने कहा ये वही पिता है जो अभी मुझको गोद में लेकर के आलिंगन कर रहा था, प्यार कर रहा था, वही पिता है। और जिस माता ने मुझे सिंहासन से नीचे उतार दिया, तो इस पिता ने दो शब्द भी मां से नहीं कहे। अभी बहुत हमसे लाड़ और प्यार कर रहा था, और मैया ने उतार दिया, तो जाने मैया सो एक शब्द भी नहीं कहा। ये कैसा पिता है? ध्रुव जी को गद्दी से मैया का उतारना बुरा नहीं लगा, बस पिता का चुप होना बुरा लगा। खड़े होते हैं, सीधे जाते हैं जंगल, जहां ध्रुव जी की मां बैठी हुई है। मां की गोद में जाकर के बैठते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रभा होती है, और मैया ने पूछो लाला का भयो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैया से क्या बोले ध्रुव जी? मां जननी चैन नहीं मोरे मन में। क्या कह रहे मां से? हे मैया, ओ मैया, जननी चैन नहीं मोरे मन में। मैया ने पूछा क्यों चैन नहीं है, क्या कारण हो गया, क्या हुआ, क्यों चैन नहीं है मन में? तो क्या कहने लगे ध्रुव जी मैया से? मां, राजसभा में मैया ने कुटिल कलाक्ष कियो बातन में, जननी चैन नहीं मोरे मन में। तो मैया ने फिर पूछा तुम्हारा मन तुमसे क्या कह रहा है, कहां जाना चाहते हो?
तो उन्होंने कहा, मैया मेरा मन मुझसे कहता है कि मैं जाए बसू में वन में, जननी चैन नहीं मोरे। मैया ने कहा, अभी ऐसे आज्ञा नहीं देंगे, तब आप बहुत छोटे हैं। कह तो कल्याण की बात रहे हैं, क्यों भगवान की जब तपस्या करोगे, अर्चना करोगे, वंदना करोगे, आरती करोगे, पूजा करोगे, तो एक इसमें कल्याण है। पर जब देखेंगे संसारी व्यक्ति कि इतना छोटा बालक अकेला जंगल में किस अभागी माँ ने ढील दिया, किसने छोड़ दिया है, वो मां कैसी है। जैसे ही इतना विचार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं ध्रुव जी, मैया अब तो मेरी ये प्रतिज्ञा है, मेरा ये संकल्प है कि अब जिस मैया ने मुझे 7 हाथ ऊंचे सिंहासन से नीचे उतार दिया है, बस वही सिंहासन में तपस्या करके प्राप्त करना चाहता। मैया ने आज्ञा दे दी, जाओ। जैसे ही जंगल को जा रहे, कै वर्ष हैं, कै वर्ष के ध्रुव जी हैं, 5 वर्ष के। जंगल में जा रहे, इधर हमारे प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान नारायण में विचार करते हैं, बहुत छोटा सा बालक और आज तपस्या करने के लिए जा रहा है, जिसे ABCD भी नहीं आती है, कैसे करेगा, पूजन कैसे करेगा। तो जैसे ही विचार किया, देवर्षि नारद बाबा को भेजा और कहा, जाओ इसे गुरु मंत्र देकर के तुम गुरु बन जाओ, इस ध्रुव को अपना शिष्य बना लो। क्यों बिना गुरु दीक्षा के मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। 2 चीजें होती है मंत्र जाप में, विश्वास होना चाहिए और गुरु मंत्र होना चाहिए। अगर गुरु मंत्र विश्वास के साथ में अगर जप करोगे उसका, तो जीवन में अवश्य ही लाभ होगा। गुरु मंत्र गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करने में विश्वास, क्या शर्त लगी हुई है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या शर्त लगा दी, मंत्र जाप तो बढ़िया है, मंत्र का जाप करना चाहिए, पर कैसे, एक शर्त लगी हुई है, दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो संसार में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, कितना भी पैसा खर्च कर दो, अगर विश्वास नहीं तो आपको कभी फल मिलने वाला नहीं है। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास की संसार में सौदा है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तभी फल मिलेगा। देवर्षि नारद बाबा गुरु मंत्र देने के लिए जैसे ही चलते हैं, बीड़ा बजाते हुए आते हैं, अपने बीड़ा की ध्वनि करते हुए जैसे ही जंगल में पहुंचे,
ध्रुव जी के सामने पहुंचे, ध्रुव जी को रोक लिया और ध्रुव जी से पूछा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं जंगल जा रहा हूं। देवर्षि नारद बाबा ने कहा क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। किस मंत्र का जाप करोगे? मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता है। जानते हो मंत्र कई प्रकार के होते हैं? अपने इसमें 3 प्रकार की पूजा है। एक पुराण की पूजा, एक वेद की पूजा, एक तांत्रिक पूजा। 3 पूजा होती है। बीज मंत्र का जाप करने के लिए किस मंत्र का जाप करोगे? मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता है। गुरु कौन है? मैंने गुरु किसी को बनाया नहीं तो मंत्र नहीं मिला। तो देवर्षि नारद बाबा ने कहा हम ही तुम्हारे गुरु बन जाएं। बिन गुर हो ही के ज्ञान, ज्ञान के हो ही विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के दान नहीं, बिना गुरु के मंत्र का जाप नहीं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा तो महाराज तुम मंत्र दे दो, तुम ही गुरु बन जाओ। मंत्र दे दिया। कौन सा? 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने गुरु जी के पैरों को प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया, नमन करते हुए गुरु हे प्रणाम। जैसे ही प्रणाम करके गुरुदेव को जाते हैं, आप वृंदावन जाते होंगे। वृंदावन देखना, यमुना के किनारे पर एक ध्रुव टीला है। उसी पे जाकर के ध्रुव जी जाकर के तपस्या करते हैं। कितने दिनों तक तपस्या की? 5 महीने मात्र की। 5वें महीने में तो भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने देवर्षि नारद को बुलाया, नारद जी से कहा देखो जाकर के कौन तपस्या करता है। देवर्षि नारद बाबा ने कहा उत्तानपाद का पुत्र है जिसका नाम ध्रुव है, तपस्या कर रहा है। स्वयं भगवान भक्तवत्सल भगवान आराध्य देव वृंदावन बिहारी बाल कृष्ण आज साक्षात आते हैं भगवान नारायण के रूप में। जैसे ही सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ध्रुव जी नेत्रों को खोलो। पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। क्यों? भगवान की मूर्ति का, भगवान के विग्रह का अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आपका स्वभाव है। आनंद कहीं से खरीदा नहीं जाता। आनंद स्वरूप आप हो, आपके अंदर आनंद भरा हुआ है। आपका आनंद रूपी ही स्वरूप है। आनंद कहीं बाहर नहीं है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। आनंद का स्वरूप आप है, आनंद आपके अंदर है। अगर मथ करके आप उस आनंद रूपी मक्खन को निकाल लेंगे तो जीवन जीने की कला आ जाएगी, जीवन वास्तविक आपका धन्य हो जाएगा। नहीं समझे? दोबारा समझिए। जैसे दही है, दही का मंथन कर दिया, मंथन करने के बाद क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। फिर नीचे छाछ रह जाती है जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं मट्ठा। और अगर आप उसी से निकाला हुआ मक्खन और फिर उस मक्खन को अगर मट्ठा में मिलाना चाहते हो, छाछ में मिलाना चाहते हो तो मिल जाएगा? बोलो।
वसल्लम मिल जाएगा। अगर उस मठे में मिला दो उसको, किसको? जो निकाला हुआ मक्खन है, क्या मिल जाएगा? अगर मिला भी दिया गया है तो वो अपना कलर अलग रखेगा, छाछ अलग होगी, मक्खन अलग होगा, फिर उस मठा में मक्खन मिल नहीं सकता है। इसी प्रकार एक बार अगर जीवन में आनंद आ गया वो कभी जीवन में मिटने वाला नहीं है। हृदय में देख रहे हैं कौन? ध्रुव जी। किसका विग्रह देख रहे हैं? भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण ने विचार किया, इधर मेरी मूर्ति को, मेरे विग्रह को हृदय में देख रहा ध्रुव जी, तुरंत ही हृदय से खींच लिया। जैसे ही विग्रह हृदय से अंतर ध्यान हुआ, एकदम नेत्र खुल गए। सामने जैसे ही देखा, जो विग्रह अपने हृदय में देख रहे थे वो ही विग्रह आज उनके सामने खड़ा हुआ है। प्रणाम करते हैं ध्रुव जी। और भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं ध्रुव जी, वरदान मांग लो। 5 वर्ष के ध्रुव जी क्या वरदान मांगे? कोई पढ़े लिखे नहीं थे, रोने लगे, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। भगवान समझ गए बोलना नहीं जानते। आज भगवान परम प्रिय इष्ट देव भगवान ने 5 जन्य नाम का संक दाहिने गाल से छुआया, एकदम ध्रुव जी बोलने लगे। 41 श्लोकों में प्रार्थना की। क्या कह रहे ध्रुव जी? यो अंतः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र खिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रार्थना कर रहे, यो अंतः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव, मेरे अंतःकरण में जो हमारी विवेक, जो हमारा ज्ञान सोया हुआ था, आज मेरे ज्ञान को आपने जगा दिया है। जो हमारी सोई हुई वाणी थी उसको आपने जगा दिया। आज मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इधर भगवान प्रभु आनंद कंद ने कहा, ध्रुव जी अब वरदान मांग लो, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, अब कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, आप वरदान क्यों नहीं मांग रहे? ध्रुव जी ने कहा, जब साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान, मेरा आराध्य देव इष्ट भगवान जब मेरे सामने है तो इससे बढ़कर के और संसार में कौन सी वस्तु है जिसको मांग लूं? भगवान ने कहा, मांगना पड़ेगा, ये बात गलत है। भगवान ने कहा, मांगना तो पड़ेगा तुमको। क्यों? धर्म उद्देश्य मूलक होता है। आजकल का बहुत एडवांस व्यक्ति है, मंदिर में जाएगा, मंदिर में जाकर के 5 रुपए का प्रसाद ले जाएगा और भगवान के सामने पहुंचेगा, भगवान को भोग लगा देगा। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्येव समर्पये, तेरी वस्तु तेरे चरणों में अर्पित समर्पित कर रहा हूं। पर 5 रुपए के प्रसाद में 5 करोड़ की वस्तु मांगेगा। क्या कहेगा? मकान भी दे दो, दुकान भी दे दो, पत्नी भी दे दो, पुत्र भी दे दो, यश भी दे दो। 5 रुपया में का पूरा संसार खरीदने चले आए। एडवांस ज्यादा है। और क्या कहेगा मंदिर में जाकर के? भगवान, हाँ कोई छात्र है, छात्र जाएगा
कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, भगवान से हाथ जोड़ करके कहेगा प्रभु हाँ हमको पास कर दो तुम, फिर 11 रुपए का प्रसाद तुम पर चढ़ाएंगे। कह के चला आया। कब चढ़ाएगा? जब पास हो जाएंगे तब। और खुदा ने खास्ता फेल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो प्रभु 1 साल मंदिर में अपनी प्रतीक्षा करें। भक्त नहीं जाएगा, छात्र नहीं जाएगा। क्यों? उसने कह दिया पास होंगे तो चढ़ाएंगे, फेल हो गए तो क्यों चढ़ाएंगे? तो तुम इंतजार करो, 1 साल का वो नहीं जाएगा, वो बहुत एडवांस है। ये कहता है पहले मेरा काम करिए, पहले मेरा काम करिए और रिश्वत बाद में देंगे। और आजकल का क्या जमाना है, पहले रिश्वत चाहिए बाद में काम होता है। और भगवान से तुम कह रहे रिश्वत बाद में ले लेना, पहले मेरा काम कर दो। ये गलत। भगवान से सौदाबाजी करना बिल्कुल गलत। धर्म उद्देश्य मूलक होता है, संसार में एडवांस है। क्यों? जब जाएगा किसी तीर्थ यात्रा में, जब जाएगा देवालय में, पहले अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, मेरा ये उद्देश्य है, मैं इसलिए प्रसाद बांट रहा हूं, इसलिए मैं भागवत करा रहा हूं, इसलिए मैं सत्यनारायण की कथा करा रहा हूं, इसलिए मैं भागवत, यानी जो कुछ भी पे धर्म है, धर्म उद्देश्य मूलक होता है, उसके पीछे कुछ कामनाएं जुड़ी होती हैं। भगवान की पूजा रोज करना चाहिए, भगवान का भोग रोज लगाना चाहिए, भगवान की आरती रोज करना चाहिए। ऐसा नहीं 1 दिन कर दो, 4 दिन की फुर्सत कर दो। सोमवार को किसकी पूजा होती है? शंकर जी की। फिर मंगलवार को किसकी पूजा होगी? हनुमान जी की। फिर बुधवार को छुट्टी का दिन है, किसकी पूजा होगी? सब एक दिन बांट लिए। मंगलवार को तो हनुमान जी को इतना लड्डू खिला दिया, इतना लड्डू खिलाया कि हनुमान जी पे खबे नहीं, कुपच हो गई। और फिर बुद्ध को मंदिर से देख रहे को एक बतासो ले आएगो कि ना ले आए। 8 दिन की फुर्सत कर दी, 1 दिन फर के खिलाया, इतना खिलाया, और फिर 8 दिन की छुट्टी कर दी तुमने। ये कहाँ की पूजा है? ये किस पुराण में लिखा हुआ है? क्या 1 दिन खवाओ, 8 दिन की फुर्सत कर दो? ये किस शास्त्र में लिखा है? किस वेद में लिखा हुआ है? भगवान की पूजा रोज। इसलिए भगवान कह रहे उद्देश्य मूलक धर्म है। आप जब तपस्या करने के लिए आए तो आपने कहा मैं तपस्या करने के लिए क्यों जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कि जिस मैया ने मुझे जिस सिंहासन पर उतार दिया है, वही मैं सिंहासन तपस्या करके प्राप्त करना चाहता हूं। यह मेरा उद्देश्य है। इसलिए वही उद्देश्य पहले पूरा करिए। जैसे ही कह दिया जाओ राज सिंहासन के अधिकारी बनोगे, 36,000 वर्ष तक आप राज्य अयोध्या में करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जैसे ही जाते हैं मैया के पास, और इधर भगवान की ये तो लीला है, जो भगवान करता है तुरंत कार्य होता है उनकी प्रेरणा के अनुसार। इधर राजा ने जैसे ही दर्पण में अपना मुख देखा, कान के पास में श्वेत बाल देखे, विचार करते हैं राजा वृद्ध अवस्था आ गई, अब तो ध्रुव जी को राज्य दे दो। ध्रुव जी को बुला करके कर्ण समीप भय उषित पेशा, ये रामचरितमानस की बात है। श्वेत बाल हो गए तो चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। फिर आजकल तो नहीं आने पाएगा। क्यों? आजकल तो काले 12 ही कराए रहते हैं, श्वेत तो कभी होते नहीं। अगर श्वेत हुए तुरंत काले, तो आजकल तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। जैसे ही राजा को दिमाग में आया अब तो मैं बुढ़ापा आ गया, और बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं?
अरे संत कहाँ अति नीति दशानन, संत कहे ऐसी नीति दशानन, चौथे पन न बुझाइएगा। संत कहे ऐसी नीति दशानन, चौथे पन न बुझाइएगा। जैसे ही दर्पण देखा भान आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो दर्पण भी ये ज्ञान का कारण है। दर्पण जो शीशा है ये भी ज्ञान कराता है। अगर शीशा नहीं हो तो तुम्हें अपने मुख की कैसे पता चलेगी कि हमारा मुंह इस प्रकार का है। अगर कोई बता देगा तुम्हारा मुंह ऐसा है तभी आप जान पाएंगे। अगर शीशा नहीं होता तो तुम अपने मुंह की आकृति कैसे देखते? मेरा मुंह कैसा है? अगर हम कोई क्रीम पाउडर मेकअप कर रहे हैं तो वो ज्यादा लग गया है कि कम लग गया है, वो शीशा ही तो बताएगा। अनुभव कौन कराता है? शीशा कराता है। शीशा क्या है? ज्ञान का दर्पण है। वो भी एक ज्ञान कराता है, तुम्हारी मुख की आकृति को बताता है कि तुम्हारे मुख की आकृति इस प्रकार की है। और अगर शीशा नहीं होता कहीं भी तो तुम अपना मुख कैसे बताते कि हमारा कैसा है? अनुभव होता तुम्हें? नहीं हो पाता। इसलिए जैसे ही शीशा में दर्पण में देखा, ज्ञान आ गया। ध्रुव जी को बुलाया, राज्य सिंहासन पर बिठाया, राज्य अभिषेक कर दिया। और इधर स्वयं जैसे ही जंगल को चलने लगे, राजा की मृत्यु हो गई। उनके साथ में सुनीति नाम की जो पत्नी थी वो सती हो गई। इधर घर के अंदर आप ध्रुव जी हैं, उत्तम नाम का बालक है, और उनकी सौतेली मैया जिसका नाम सुरची। एक दिन उत्तम नाम का बालक शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। गंधर्वों ने मार डाला। जब ध्रुव जी को पता चल गया मेरे भाई को गंधर्वों ने मार दिया है, बड़े क्रोध में आकर के दौड़ते हुए जाते हैं, सारे गंधर्वों को मारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गंधर्वों को मारना प्रारंभ किया, भगवान बीच में ही आशुतोष भगवान प्रकट होते हैं, हाथ पकड़ते हैं ध्रुव जी का और ध्रुव जी से कहते हैं, ध्रुव जी ये क्या कर रहे हो तुम? ये किसने आज्ञा दे दी तुमको? ये क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया। क्षम्यताम क्षम्यताम देव नितराम भगवान बादरायण। हे भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव, हमको क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। भगवान ने कहा गलती क्यों हो गई? कि इतना ही राज सिंहासन का मद आ गया, अहंकार आ गया, पद का अहंकार आ गया मुझे। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसको अहंकार पैदा न हो जाए। किसी को पद का अहंकार है, किसी को लक्ष्मी का अहंकार, किसी को ताकत का अहंकार, किसी को ऐश्वर्य का अहंकार, किसी को सुंदरता का अहंकार। अहंकार तो आता है, कम और ज्यादा हो सकता है। ऊंट पे अगर बैठ जाओगे, ऊंट पे बैठ जाओगे तो हलना पड़ेगा। आप कितनी भी सावधानी से बैठो, जिसने ऊंट रखा हो उसे पूछना, इसका अनुभव करता है, वो कितनी भी सावधानी से बैठेगा और तब भी उसको हलना ही पड़ेगा, बिना हले रह जाएगा। ऊंट पे बैठ के ये कहो हले नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? ये असंभव है।
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान ने क्षमा कर दिया। लौट करके आए, राज सिंहासन पर आ गए। 36,000 वर्ष तक राज्य को भोगा। इसके बाद में काल आता है, मृत्यु देवता आते हैं, साथ में भगवान का विमान भी आता है। ध्रुव जी से कहा, महाराज ध्रुव जी चलिए, आपको भगवान ने बुलाया है, भगवान ने ये अपना विमान भेजा है। ध्रुव जी ने कहा 2 घंटे पहले मेरा इंतजार करिए, जो हम नित्य कर्म करते थे वो मैंने नित्य कर्म नहीं कर पाया, मैं नित्य कर्म पूजा पाठ